बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, कराची की सबसे फेमस जगह है ली मार्केट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ली मार्केट पे, और ली मार्केट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बैक साइड पे दिखा हूँ, ये क्लॉक टावर लगा हुआ है। किसी वक्त प्रॉपर ये टाइम बताता था, लेकिन अब वक्त के साथ किसी चीज़ की देखभाल नहीं है, तो टाइम जो है वो भी इसका डिस्ट्रॉय हो गया है। और रीज़न ये था कि ये मार्केट और एम्प्रेस मार्केट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, बहुत सी दूसरी मुल्कों की तरह। तो ये ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, तो जितने ब्रिटिश सोल्जर थे वो छुट्टी वाले दिन, अब पता नहीं है कि ज़्यादा तो ब्रिटिश रूल में तो ये सैटरडे और संडे, तो रीज़न ये है कि यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आते थे, जो चीज़ उनको ज़रूरत थी। क्योंकि यहाँ पर ली मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जैसे फ़िश हो गई, वेज हो गया, मीट हो गई, ड्राई फिश हो गया, इस हवाले से, और मिल्क, तो हर डिपार्ट यहाँ पर एक डिपार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये देखिए ली मार्केट आज तो बहुत ही क्वाइट है। ये सामने ठट्ठा का बस स्टॉप है। बहुत से लोग जो बाज़ारों पे जाते हैं, इवन के ठट्ठा जो है बहुत से हवालों से मशहूर है, लेकिन वहाँ पर ये मज़ारें भी बहुत हैं। हालांकि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम वो ठट्ठे में आके उतरे, तो ये ठट्ठा का मेन स्टॉप है। चाहे आपको बदीन जाना है, गोलाची जाना है, या ठट्ठा जाना है, दाबेची वगैरह, तो मेन स्टॉप इसका यही है। और ये सामने मैं आपको दिखा सकूँ, ये सीन मैंने बॉम्बे के अंदर भी देखा है। बॉम्बे तक मैं गया, उससे आगे मैं नहीं गया हूँ। तो यहाँ ली मार्केट में यही सिस्टम है, तरीक़ेकार है, क्योंकि वही लोग यहाँ से हिजरत करके वहाँ गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से कुछ लोग हिजरत करके यहाँ पर आ गए। ये बस किस्मत की एक सितम ज़रीफ़ भी आप कह लें कि मुल्क और ज़मीन एक ही जगह पे रह जाता है, लेकिन लोग उजड़ जाते हैं। तो ये गाय देख रहे हैं, इस चीज़ की ये भी गवाही दे रही है। हालांकि चोरी चुकारी तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इनका कोई नाम नहीं लेता। ये अपने मर्ज़ी से यहाँ पर घूम फिर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि शाम में फिर इनके जो मालिक आएंगे या खुद ही ये घर पे चली जाएंगी। तो आगे चल के मैं एक डिपार्ट आपको दिखाता हूँ कि मीट का कौन सा डिपार्ट था, फिश का कौन सा था, क्योंकि अंधेरे तो यहाँ पर लाइट का तो नामो निशान नहीं है, और मिल्क का, वेज का। हालांकि आज है तो छुट्टी, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं दिखा सकूँ आपको। तो आइए चलते हैं ज़रा आगे। तो देखिए ली मार्केट अपने रवायत को अभी तक भी उन्होंने कायम और दायम रखा हुआ है। मुख्तलिफ स्टॉल आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंगो बिक रहा है, बनाना है, या दूसरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको ये ज़रा, अगर सदर की तरफ चले जाएंगे तो रेट ज़रा आपको हाई पड़ेंगे बाज़ाराबाद की तरफ। यहाँ पर ये कि रेट कुछ न कुछ मैं समझता हूँ कुछ चीप है। तो आगे मैं कैमरामैन से दिखा दूँगा आपको, मस्जिद पे आगे काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं। और ये जो बसें जा रही हैं, ये मजीद, मेमन बोर्ड, ये बसें जा रही है। और हालांकि जो ट्रांसपोर्ट जो अब रह गया है वो बिल्कुल गिना चुना ही रह गया है, क्योंकि जब से ये चीची वाले निकले हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे तो बिल्कुल ऐसे समझे कि बिल्कुल उसको ख़त्म ही कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हालांकि आज रश भी काफ़ी कम है। तो चलते हैं ज़रा आगे। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ मार्केट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर मीट, फिश और ड्राई फिश। लेकिन कैमरामैन आप मेरा आपको दिखा सकता है कि छुट्टी का दिन है, तो गेट बिल्कुल क्लोज पड़े हुए हैं, तो अंदर से मैं उसका आपको विजिट नहीं करवा सकता हूँ। विजिट मैं आपको अंदर से नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे जो है वो क्लोज पड़े हुए हैं। और ये फिश है बैक साइड पे,
और आगे जो ये डिपार्ट है ये मीट का है, ठीक है ना। तो अब ये कि यहाँ पर प्रॉपर कोई सिस्टम भी नहीं है, हालांकि लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए वो भेज रहे हैं। किसी टाइम हाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस चीज़ की केयर होती थी, तो अब कोई ऐसी केयर नहीं है, कोई साफ सफाई का भी कोई ऐसा खास इंतज़ाम नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह पाक के लोगों का रोज़गार चला रहा है तो लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं किसी भी हाल में। तो ये देखें, मैं मेन बिल्डिंग आपको दिखा सकूँ, ये ब्रिटिश के वक्त की है, ये और ये सामने वाली। हालांकि होने हमें ये चाहिए कि प्रॉपर हम इसका केयर करें, इसको मेंटेन रखें, तो एक सकाफत का हमारे पता चले कि हम ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। तो बहुत जो मतलब सकाफत के डिपार्ट होते हैं वो चीज़ को संभाल के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का पुरसाने हाल ही नहीं है तो बिल्डिंगों की केयर क्या होगी, ठीक है ना। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि छतें भी गिरी हुई हैं, लाइट का भी नुकसानदेह कि आम लोग आते हैं ना जो खरीदारी करने के लिए मच्छी, तो उनके ऊपर भी गिरी है। आप थोड़ा अंदर जाके देखें, अब वो अंदर गेट बंद पड़े हैं, गेट बंद है मगर जाहिर आपको नजर हाँ मैं कोशिश करता हूँ हाँ, इंशाल्लाह आप सिंध सरकार से बस सिंध सरकार से नहीं, अल्लाह से वो करो, किसी सरकार से उम्मीद मत करना। ठीक ठीक है ना। ये जी देखिए जी, ये फिश डिपार्ट है, लेकिन जैसे मैंने शुरू से आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई आज छुट्टी का दिन है, और ये देखें ये छतें भी सारी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक के रहमो करम पे वही उनकी हिफाजत कर सकता है, अदरवाइज ना गवर्नमेंट से ना किसी डिपार्ट से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो आगे चल के मैं जो मीट का डिपार्ट है वो भी दिखाता हूँ, अगर ऐसा ही गेट हुआ तो, वरना तो ये कि बाहर से ही आप देख के काम चला सकते हो। और ये जो डिपार्ट है ये देखें, ये सामने ये मीट डिपार्ट है, और पीछे जो है वो जो डिपार्ट है वो वेज का है, तो वो भी मतलब बंद पड़ी हुई है। तो बहरहाल ये हमारी एक हिस्ट्री है, तो इस चीज़ को मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम बहनों से, भाइयों से, या इस डिपार्ट के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को मेंटेन की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, देखभाल के कि हमारे कल्चर का, हमारे रहन सहन का पता चले। तो चलते हैं ज़रा आगे। तो चारों तरफ देखो, अभी बस इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोड़िया बाज़ार। तो जोड़िया बाज़ार वो जगह है जहाँ पर होलसेल के दाम में आपको चावल, दाल, आटा, इवन के पूरे घर का राशन आपको यहीं से मिलेगा। और यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर आम दिनों में आप आए तो तकरीबन आपके लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा, कहाँ से गधा गाड़ी आ रही है, कहीं से सुजुकी, कहीं से बाइक। लेकिन आज ये कि ईद का तीसरा दिन है तो छुट्टी है। और ये सामने देख लें ज़रा, ये फ्रूट वाले, और सामने कैमरामैन से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि लिमाल पीड का क्लॉक टावर ये ज़रा आप दिखा दें, इज़ द वेरी फेमस। तो अब हम हस्ब रवायत या हस्ब परंपरा हम आके खड़े हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम और मेरे कैमरामैन हम गन्ने का जूस ज़रूर पीते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा जी का, जिनका ठिया आज खुला हुआ है, अदरवाइज तो आज सब कुछ किल हो जाए। ठीक है जी। तो एक ही उम्मीद मैं आप लोग से करूँगा कि मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी अब मैं छोटी मोटी स्कटल कर रहा हूँ तो उसमें अगर कोई गलती, कोई खामी, तो आप लोग मेरी इस्लाह ज़रूर करें। तो चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोग को शाद रखे, आबाद रखे, पाक परवरदिगार ऐसी लाखों हज़ारों ईदें आप लोग को दिखाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।